गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा 11th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं हम। हिंदी के अंदर अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती। उनके बारे में जानकारी ले चुके थे और लेसन का नाम था मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन के बारे में भी काफ़ी कुछ अपन पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो लेखिका है वह उनसे मिलती है और उनकी रोटियां बनाने की कला को जानना चाहती है। तो उनका इंटरव्यू लेने के हिसाब से वह मियाँ नसरुद्दीन से मिलती है और काफ़ी उनके दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो पेज नंबर 26 निकाल लीजिए, 25 तक हमारे कंप्लीट हो चुका था। स्टार्ट करते हैं हम कि उसके बाद में जो जानकारियाँ वो दे रहे थे उन जानकारियों के बारे में लेखिका और कौन सी जानकारियाँ उनसे निकालना चाहती है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई है? अब जब उन्होंने बताया ना कि व्यक्ति जो है अपने पिछले अपन ने पढ़ा था ना कि व्यक्ति जो है अपने किससे सीखता है, अपने कार्यों से सीखता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए ज़रूरी है कि वह स्वयं क्या करे, उस कार्य को करे, तभी वह उस चीज़ में बोलते हैं ना पारखंता प्राप्त कर सकता है, तभी वह उस कार्य को सीख सकता है। किसी कार्य को ये नहीं कि खानदानी पेशा है तो वह उसको स्वतः ही आ जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे ये मियाँ नसरुद्दीन ने भी करी थी कि आज वो नानबाई के पद पर है और बहुत अच्छा उनका नाम है, लेकिन इस नाम को प्राप्त करने के लिए उनको हर तरह का छोटे से उनको स्टार्ट करना पड़ा था, तब जाके आज वह बड़े हुए हैं। तो इसी के बारे में जब उन्होंने बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा कि हमने भी लगाया था खोमचा तो आज भी यहाँ बैठे नहीं होते, कि हमने प्रत्येक छोटा बड़ा सभी कार्य क्या करें हमने किए हैं। तो जब लेखिका को इस बात का पता चला तो वो बोलते ना, जो होते ना ये इंटरव्यू लेने वाले, तो ये तो क्या है बाल की खाल निकालते हैं, तो ऐसा ही कुछ उन्होंने किया। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ दिया, कि इस तरह की बात जब उन्होंने कही कि हमने भी खोमचा लगाया है तो लेखिका ने अपनी बातों का जो रुख है वो क्या कर दिया, पलट दिया। क्या बोला उसने, आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या और भी नानबाई है? कि आपने क्या माना है, अपने आप को क्या मान रहे हैं आपके हमारे जो पूर्वज है वह क्या है, नानबाई रहे हुए हैं, कि यहाँ पे और भी कोई नानबाई है क्या यहाँ पे आपके अलावा? आप तो है ही हैं भाई, आपके अलावा भी और भी कोई खानदानी नानबाई है क्या यहाँ पे? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे पर खानदानी नहीं सुनी, दिमाग में चक्कर काट गए। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। अब उन्होंने क्या किया, मियाँ नसरुद्दीन ने भी उनकी जो लेखिका थी उन लेखिका की बात को काट दिया और उन्होंने खानदानी के बाद, जब खानदान की बात आ गई तो उन्होंने लेखिका को घूरा और कहा कि भाई हमारे जो बुज़ुर्ग थे यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनसे किसी बादशाह सलामत ने कहा कि नानबाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ, मियाँ नानबाई कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि क्या है ना तो आग से पके और ना पानी से पकने, कि ऐसी यानी कि हमारे जो आप बोल रहे हो ना कि हमारे नानबाई जो है हम खानदानी नहीं है, भैया हम तो बहुत खानदानी नानबाई है। तो एक बार किसी बड़े बादशाह ने उनसे कहा हमारे पूर्वज को, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति को, कि भाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि ना तो आग से पके और ना काई से पानी से पके, ना तो आग का इस्तेमाल हो उसमें और न ही काई का इस्तेमाल हो, पानी का इस्तेमाल हो। अब जो सोचिए ना आग और ना पानी दोनों चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर के कोई चीज़ बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जा सकती है? तो ये असंभव चीज़ है। लेकिन क्या होता है देखिए, क्या उसमें से उसने ऐसी चीज़ बनाई? लेखिका ने पूछा कि भाई उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई, क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और बहुत सराई। कि भाई क्यों नहीं बना सकते, हमारे तो खानदानी है, खानदानी उनका पेशा है काम करने का, खाना बनाने का। तो जब बादशाह ने ये बात फरमाई तो उन्होंने बहुत अच्छी वैरायटी बनाई, बहुत अच्छी चीज़ बनाई और बादशाह को जो बहुत अधिक पसंद आई और उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उनकी बहुत अधिक तारीफ भी करी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास चीज़ हो रही होगी?
अब जो लेखिका थी ना उसने पूछा कि भैया कि जो ये ऐसी चीज़ बनाई है जो कि पानी से भी ना पके, आग से भी ना पके, भाई कोई विशेष चीज़ होगी वो तो, कि भाई वो विशेष चीज़ का हमें भी नाम बताओ कि वो चीज़ क्या है, कि हमें भी तो पता चलेगी ऐसी भी कोई चीज़ बन सकती है कि भाई वो चीज़ क्या है। तो वो क्या बोलते हैं, देखो मियाँ नसरुद्दीन, मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को ही। अब भाई उन्होंने, लेखिका ने सोचा कि भाई पकवान के बारे में जानकारी देंगे हमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना, नानबाई, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी होगी हमारे बुजुर्गों की कर्तव्य देखकर ही उतरी होगी। अब उन्होंने क्या बोला, उनको, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता था कि भाई क्या चीज़ हमारे पूर्वजों ने बनाई है, तो और हो सकता है अगर पता भी हो तो वह लेखिका को नहीं बताना चाहते हो। तो उसने क्या कहा कि भाई हाँ, उन्होंने, लेखिका ने तो सोचा वे बताएंगे उस पकवान के बारे में, वो पकवान क्या था जो बिना आग और बिना पानी के बने, बल्कि वो जो थे मियाँ नसरुद्दीन, उनको तो बहुत अधिक रुखाई आ गई, बहुत अधिक ऐसे हुआ, गुस्सा सा आ गया, और उन्होंने बड़ी रुखाई से कहा कि हम आपको क्यों बताएं कि वो क्या चीज़ थी, कि हम नहीं बताने वाले, बस ये समझ लो कि हमारे ख़ानदान के अंदर हमारे नान भाइयों के लिए एक कहावत है। क्या कहावत है कि नान भाई कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। ये कहावत जो है वह हमारी किसके लिए है, नान भाइयों के लिए है। तो सोचो ये कहावत जो रची गई होगी वह हमारे जो ख़ानदानी नान भाई है ना, उन लोगों को देख कर ही रची गई होगी। तभी लोग कहते हैं कि जो नान भाई होते हैं वह कुएं में भी खाना बना सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे नहीं कि भाई वो पकवान क्या था। मियाँ ने तरेरा, अब वो जो लेखिका थी, लेखिका ने उनको टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि नहीं। अब लेखिका ने क्या लिया, उनके मजे लिए कि भाई ये कहावत सच्ची है भी कि नहीं, कि नान भाई कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। तो मियाँ को गुस्सा आना ही था। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का कोई काम है, झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखिए कभी, रोटी जनाब पकती है आज से, समझे। अब उसने क्या, जब उसने कहा ना ये वाली बात की लेखिका ने कि भाई ये कहावत जो है वह कहीं झूठी तो नहीं है, सच्ची भी है या नहीं, तो इस बात पे मियाँ नसरुद्दीन को बहुत अधिक गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या कहा कि ये बात झूठी हो सकती है, कि कभी रोटी को देखा है बिना आग के पकते हुए। रोटी जो बनती है ना वो किससे बनती है, आग से ही बनती है। तो जो भी कहावत जो कही गई है हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे लिए, उसमें सत्यता है ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें सत्यता ना हो। अब जो लेखिका थी, लेखिका को क्या हुआ, सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, बस उनको बातचीत करनी थी, फिर क्रोध आ जाता तो वो इंटरव्यू नहीं देते और वहाँ से भाग जाते, उनको तरीका नहीं बताते कि 56 प्रकार की रोटियाँ कैसे बनाई जाती है। तो उन्होंने हाँ में हाँ उनकी मिलाई। इस बीच मियाँ ने किसी को पुकारा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर जा रहे हैं, अरे वो लड़की रोटी लेकर नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए। अब वहाँ से कोई व्यक्ति गुजर रहे थे तो उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, क्या नाम था उसका, रहमत, कि मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, कि किधर जा रहे हैं, कि अरे वह यहाँ पर ये जो शब्द है इस शब्द का नाम है लड़की, कि ना आई रुमानी लेने, रुमानी जो है रोटी का नाम है, कि जो वो लड़की है वह रुमानी रोटी लेने के लिए आने वाली थी, वह रोटी लेकर क्यों नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, कि शाम को मंगवा लेना रोटी। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने, अब लेखिका ने पूछा कि एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसकी जहमत उठानी पड़ेगी, यानी कि वो बात आपको मेरे को बतानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुगला ली, सो कुछ फुर्ती पा गए, पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा ना, जान तो ना ले लीजिएगा, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद महरूम तो कूच के लिए 80 पर, क्या मालूम हमें इतने मोहलत मिले ना मिले। अब खुद के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो, उन्होंने जब लेखा ने बोला ना कि भाई आपसे एक बात और पूछनी है, आपको थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी, थोड़ी सी परेशानी और उठानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा भाई आप पूछ लीजिए, आपको क्या पूछना है, कि भाई आप मेरी जान तो लेने से रहे, पूछेंगे तो सही प्रश्न, पूछ लीजिए और जवाब दे देंगे। भाई 70 के तो हो चुके हैं, यानी कि उम्र कितनी हो चुकी थी उनकी, 70 की उम्र हो चुकी थी। और लास्ट में उन्होंने कहा कि हमारे महरूम तो क्या है, यानी कि जो हमारे वालिद थे, जो हमारे पिता थे, वह तो कितने साल जिए थे, 80 साल जिए थे, कि 80 साल होने के बाद में उनकी मृत्यु हुई थी, और हमारी तो पता नहीं कब हो जाए, 70 के तो हो ही चुके हैं, तो अभी पता नहीं कि कितने साल जिएंगे नहीं जिएंगे, क्या होगा। इस मजमून पर हमने कुछ और कहते ना बन पाया,
और हम कहने लगे अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में जो काम किया ही होगा, कि उन्होंने फिर लेखिका ने पूछा कि भाई अब उनको जब ऐसी बात उन्होंने कही तो लेखिका ने सोचा मैं और चीज़ बातचीत करूँ या ना करूँ, तो फिर भी उन्होंने और चीज़ बातचीत को आगे बढ़ाते उन्होंने क्या कहा, पूछा कि आपके जो पूर्वज थे, बुज़ुर्ग थे, जो ख़ानदानी थे, उन्होंने किसी शाही वहाँ पे शाही बावर्ची में काम तो किया ही होगा या नहीं। भाई शाही बावर्ची खाना अर्थात जो उस समय के जो बादशाह थे ना, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो राजा महाराजाओं का ही साम्राज्य था, तो बादशाहों का साम्राज्य था, मोहम्मडन्स इत्यादि, चलो उस बात में नहीं फंसते, कि जो शाही बावर्ची खाने थे उन पर भी आपके जो पूर्वज थे उन्होंने कार्य किया ही होगा। मियाँ जी ने जो मियाँ नसरुद्दीन थे उन्होंने बेरुखी से टोका। यह बात तो पहले भी हो चुकी है ना, कि पहले मैं बता चुका ना कि हमारे जो पूर्वज थे वह क्या थे, शाही थे, भाई शाही खानदान के थे, और उन्होंने हमारे जो शाही खानदान के होकर और नानबाई का कार्य वहाँ पर उन्होंने किया था। तो ये बात पहले हो चुकी थी, अब दोबारा से इस बात को रिपीट करने का मतलब क्या है, क्यों बार बार में उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। उसको उनको गुस्सा आ गया इस बात को लेकर। हो तो चुकी शाही, पर जानना चाहते थे कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब लेखिका ने पूछा कि भाई हाँ वो तो आप बता चुके हैं कि भाई आपके जो पूर्वज थे, आपके जो बुजुर्ग थे वह क्या थे, खानदानी शाही नानबाई थे। तो भाई वो तो बात सही है, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि वो दिल्ली के कौन से बादशाह के घर पे कार्य किया करते थे। अब इस बात से और भी नानबाई को गुस्सा आ गया, आने वाला स्वाभाविक है। अजी साहब क्यों बाल के खाल निकालते हो। अब गुस्सा आ गया उनको खुद को भी नहीं पता था कि किस बादशाह के घर पे उन्होंने कार्य किया था हमारे पूर्वजों ने। बस यही जो पुरानी वो होती ना, कई चीज़ें होती ना पुरानी सुनी सुनाई, हमारे खानदान में ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। अब खानदान में होता था उसका प्रूफ नहीं है उनके पास में भी, लेकिन वो बस वो सुनी सुनाई बातों को ही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, उनको गुस्सा आ गया तो बोले अजी भाई क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो, कि क्यों बात को आप इतना बढ़ा रहे हैं, क्यों छोटी सी बात है और छोटी सी बात के आप उसको बड़ा चढ़ा के प्रदर्शित करना चाहते हैं। बाल की खाल निकालना यानी कि बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसमें मिनमेक निकालना इत्यादि से संबंधित। तो कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे सो काफ़ी है, कि तुम्हें कह दिया ना एक बार कि बादशाह के घर पे काम करते थे तो करते थे। अब ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार में एक ही चीज़ को, एक ही बात को आप बार बार में क्यों हमसे पूछे जा रहे हैं। हम खिसियानी हंसी हंसे। अब लेखिका को थोड़ा सा लगा कि ये जो इनको खानदान के बारे में पता नहीं है, कौन से बादशाह थे और कौन से इनके पूर्वज थे, किस बादशाह के घर पे इन्होंने कार्य किया, वो समझ गई। तो उन्होंने बड़ी ऐसे खिसकानी सी हंसी है तो काफ़ी, पर जरा नाम ले लेते तो हम वक्त से मिला लेते। उन्होंने कहा कि जरा नाम बता देते कि भाई आपके जो पूर्वज थे उन्होंने इस खानदान इस बादशाह के घर पे कार्य किया है, इस शाही बावर्ची खाने में काम किया है, तो ज़रा हम वक्त को मिला लेते कि आप सही भी कह रहे हैं या नहीं कह रहे कि सही में आपके जो पूर्वज थे उन्होंने शाही बावर्ची खाने में कार्य किया है या नहीं। वक्त से वक्त को किसी ने आज तक मिलाया। उन्होंने क्या जवाब दिया कि वक्त से वक्त को किसी ने आज तक मिलाया है क्या। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। बोले ठीक है भाई पूछो, तुम किसका नाम जानना चाहते हो। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता, जहान पना बादशाह सलामत ही ना। अब उन्होंने कहा कि नाम तो उन्होंने बताया, नाम भी नहीं बताया। उन्होंने कहा क्या कि दिल्ली के बादशाह, कौन नहीं जानता वो दिल्ली के बादशाह को, सभी जानते हैं कि दिल्ली के कितने मशहूर बादशाह थे वो, कितने बड़े जहान पना थे वो। कौन से, बहादुर शाह जफर। अब उन्होंने लेखिका ने पूछा कि कौन से बादशाह थे, बहादुर शाह जफर थे। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट कर वही कहा कि फिर तुम घुमा फिरा कर वही बात क्यों पीछे पड़ रही हो कि किस खानदान के थे, किस खानदान के किस शाही बादशाह के घर पे कार्य किया, एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी हो। लिख दीजिए बस नाम आपका, सिर्फ आप उसका क्या कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। आपको कौन से बादशाह का वहाँ पे नाम लिखना है कि बादशाह कौन से बादशाह के घर पे शाही समय पे वह कार्य किया करते थे। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है और डाकघर वाले को भी यही नाम बताना ज़रूरी है कि भाई कौन सा आपको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि नहीं, ये बात बताना ज़रूरी है कि भैया किस जगह उनके जो पूर्वज थे, कौन से बादशाह के यहाँ पर वो चाकरी किया करते थे, कौन से बादशाह के यहाँ पे वो नानबाई का कार्य किया करते थे, कौन सा आपको इसमें सब कुछ लिखना है। बस लिख दीजिए ना कि हमारे जो खानदानी व्यक्ति थे यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे वह बादशाह के यहाँ पर कार्य किया करते थे।
हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला दिया और अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, आज काम से निपटे। अब उन्होंने क्या किया कि उसकी बातों का, लेखिका की बातों का उनके पास में जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने जो अपने नौकर था उसको आवाज़ लगाई, जिसका नाम क्या था, बब्बन मियाँ, कि क्या कर दो, जल्दी से भट्टी के अंदर भट्टी जला दो, जिससे कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर क्या करूँ, रोटियाँ बनाने का या रोटियाँ पकाने का कार्य मैं करूँ। तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। तो अब उन्होंने उसके बाद तो जो लेखिका की बात को उन्होंने बीच में क्या कर दिया था, काट दिया था। मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधर के आसार देकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपके शागिर्द करते हैं। अब उनको लेखिका ने जब उनका रुख देखा मियाँ नसरुद्दीन का, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उस बारे में और उनके निजी जीवन के बारे में जानकारी ले कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बीवी कौन है इत्यादि के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहती थी। लेकिन उसको जो लेखिका को हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मियाँ नसरुद्दीन की रुखाई को देखकर। और जो उनके काम करने वाले थे, बस उन काम करने वालों के बारे में उन्होंने पूछा कि ये जो कारीगर लोग हैं वह आपके शागिर्द करते हैं, कि आपके लिए कार्य करते हैं, आपके ये जो कारीगर है वह आपके क्या है, ये आपने उनको पढ़ाया है, लिखाया है, शागिर्द है आपके। कि अब क्या बोला उन्होंने, खाली शागिर्द ही नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, 4 आने मन मैदे की मजदूरी। तो बोले शागिर्द ही नहीं है मेरे कि भाई मेरे लिए कार्य करते हैं या मेरे लिए ही कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि शागिर्द का मतलब यानी कि किसी के लिए कार्य करना, शिष्य जिसे कहा जाता है ना, कि वो शिष्य ही नहीं है मेरे, शिष्य तो है मेरे से सीखा है इन्होंने बहुत कुछ, मैं तो उनका क्या हूँ, शिक्षक हूँ, और ये क्या है, मेरे शागिर्द है, यानी कि मेरे शिष्य हैं, इनको मैंने खाना बनाना सिखाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनका फ़ायदा उठाता हूँ, इनको मैं बाकायदा क्या करता हूँ, जो ये मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, इनका भरपूर मैं इनका मुआवजा भी देता हूँ। क्या मुआवजा देता हूँ, देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि 2 रुपये मन तो मैं आटे की मजदूरी देता हूँ और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देता हूँ, क्योंकि मैदे और आटे से बनती है ना, आटे की रोटी अलग बनती थी और मैदे की रोटी अलग बनती थी, तो दोनों की मैं अलग अलग इनको मजदूरी दिया करता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है। अब उन्होंने और लेखिका ने पूछा कि ज़्यादातर आपके भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है, आटे वाली या मैदे वाली। मियाँ को अब तक यह मजून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने छुटकारा पाने को बोले। फिर भी उनको जो लेखिका की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं आ रही थी, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बातों को ख़त्म करने की चेष्टा से उन्होंने कहा कि उनको जवाब देना नहीं था उनको, लेकिन फिर भी अब भाई जल्दी से लेखिका यहाँ से जाए, इस बात को ख़त्म करे, उस बात को ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, बाकर खानी, शीरमा, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, यानी कि काफ़ी उन्होंने रोटियों के नाम बता दिए कि इतनी प्रकार की रोटियां हमारी जो भट्टी है इस भट्टी पर पकाई जाती है। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। फिर उसके बाद में उन्होंने एक जो रोटी थी उस रोटी की तारीफ़ करी, जिसका नाम क्या था, तुनकी। तो तुनकी जो रोटी होती है वह क्या होती है, पापड़ से भी क्या होती है, पतली होती है। पापड़ देखो कितना पतला होता है, और उससे भी पतली रोटी कैसे बनाते होंगे वो, ये कोई विशेष जानकारी बना सकता होगा। उसके बारे में बताया कि कभी मौका मिलेगा तो आपको क्या करेंगे, वह रोटी हम खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ क्रोध आया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने लगे। उतर गए वो जमाने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे। मियाँ अब तो क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। कि फिर उन्होंने क्या किया, पुरानी बातों में खो गए वो, और उन्होंने कहा कि भाई अब कहाँ वो मज़ा रहा है, कहाँ वो लोग बाग अब खाने खिलाने वाले रहे, ना तो खाने वाले लोग रहे वैसे और न खिलाने वाले रहे हैं। कि पहले के समय में जो खाना था वो जब खिलाया जाता था तो बड़े ही शौक़ से लोग खाया करते थे और बड़ी ही तारीफ़ें किया करते थे, इनाम दिया करते थे, बहुत कुछ दिया करते थे। तो वो ज़माने अब क्या गए,
गए, अब वो ज़माना ही नहीं रहा। अब तो क्या है, तंदूर से रोटी निकाली, व्यक्ति ने खाई और वो क्या है, हजम। यानी कि अब पहले वाली बात नहीं है। पहले वाली बात ही अलग थी कि लोग किस तरह से खाने की तारीफ़ किया करते थे, उनकी रोटियों की तारीफ़ किया करते थे कि वो ज़माना क्या हो चुका है, बीत चुका है। तो लेसन इज़ कंप्लीट। आई होप आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक बार इन क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।